बिहार बोर्ड 10th की तैयारी करने वाले आपके लिए यह क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जहां पे हम चर्चा करेंगे पोषण क्या है। बायोलॉजी का, फिजिक्स का, मैथ का, अभी तत्काल 3 का क्लास अलग अलग चल रहा है वीडियो के माध्यम से, और प्रत्येक जो सब्जेक्ट है उसका मैं अलग अलग प्ले लिस्ट वीडियो बना के डाल दे रहा हूं। आप वहां निश्चित रूप से देखिए। बायोलॉजी में पहला जो चैप्टर शुरू किया, इसमें आपका हमने बताया हुआ है पहले कि जैव प्रक्रम क्या है, सजीव के लक्षण क्या है। तीसरा वीडियो यह पोषण का बन रहा है। पोषण को जब हम समझ लेंगे तो फिर इसका प्रकार है उसको एक अलग वीडियो करके डाल देंगे। क्योंकि बड़ा वीडियो जब हो जाता है तो आप भी उबाऊ महसूस करने लगते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आराम से आप कवर कर लीजिएगा। और हर एक वीडियो एक क्वेश्चन को लिए हुए है, हर एक वीडियो एक 2 नंबर का प्रश्न लिए हुए है, या यूं कहें कि हर वीडियो 2 नंबर का है। हर वीडियो 2 नंबर का है। अब जो वीडियो आपके एग्जाम के काम आ जाए, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से अंत तक देखिए, लगातार बने रहिए। हमारा प्रयास आपको हीरो बना देना है। 450 प्लस नंबर आए सभी को, एक को नहीं। इक्का दुक्का तो सब ला ही लेता है। जो लोग भी जुड़े रहेंगे सभी को आए, यही प्रयास हमारा है। आइए देखते हैं पोषण क्या है। तो यहां पर लिखा हेडिंग पोषण के बारे में कि स्वपोषण एवं परपोषण। तब जब आगे देखेंगे कि स्वपोषण परपोषण कहां से आया है तो हमें पता चलेगा कि पोषण का ही बंटवारा है। पहले देखते हैं पोषण क्या है। पोषण कहा वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा, वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। स्पष्ट है कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव, निम्न वर्गीय जीव हो, उच्च वर्गीय जीव हो, सबको पोषण की जरूरत होती है। पौधा भी है, उसको भी पोषण की जरूरत है। बिना पोषक तत्वों को ग्रहण किए कोई भी जीव अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकता है, कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। जीवित रहने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता है। आप अपनी बात करें, हम अपनी बात करें, बिना खाए कई दिन रहते हैं? नहीं रह सकते। खाना क्या है हमारा? पोषक तत्व है जो हमें पोषण देता है, जिससे हम बलिष्ठ होते हैं, काम करते हैं और सफलपूर्वक जिंदगी का संचालन करते हैं। तो यही है पोषण, यानी जो भी हम खाते हैं वो हमारा पोषक तत्व है। अब क्या खाते हैं ये आपके खान पान पर निर्भर करता है। बहुत सारे लोग ऐसे डाइट से लेते हैं जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स प्रचुर मात्रा में होते हैं, तो उसको बोलेंगे हेल्दी या रिच फूड, क्योंकि उसमें पोषक तत्व ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में है। यदि कोई ऐसा भोजन ले रहा है जिसमें इन चीजों की मात्रा कम है, तो वह क्या हो जाएगा? हेल्दी फूड नहीं होगा। तो आपके भोजन पर निर्भर करता है कि किस तरह का पोषक तत्व ले रहे हैं और आपका पोषण किस प्रकार का है। तो इस आधार पे यदि जीवों का बंटवारा करें तो आप, एक तो ऐसा जीव होगा जो अपना भोजन खुद बना लेगा, और एक ऐसा जीव होगा जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहेगा। इस आधार पे जो अपना भोजन खुद बना ले, जो दूसरों पर निर्भर रहे, इस आधार पर पोषण 2 प्रकार का होता है। क्या लिखेंगे? पोषण 2 प्रकार का होता है। अब यहां पे आप देखिए, यही है स्वपोषण एवं परपोषण। पहला हो गया आपका स्वपोषण, दूसरा हो गया आपका परपोषण। स्वपोषण क्या हुआ, परपोषण क्या होगा? स्वपोषण को
अंग्रेजी में बोलते हैं आउटोट्रॉफ, AUTOTROPH, आउटोट्रॉफ। इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ, HETEROTROPH, हेटेरोट्रॉफ। स्वपोषी परपोषी इसी का उस जीव को कह दिए। आइए, स्वपोषण क्या है, आउटोट्रॉफ क्या है, तो इसको बोलेंगे स्वपोषण हो गया। तो इसमें जो जीव हो गया, ये क्या है, जीव है आपका, यह क्या है, जीव। तो स्वपोषण करने वाला जीव क्या कहलाएगा, आउटोट्रॉफ कहलाएगा। परपोषण करने वाला जीव क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉफ कहलाएगा। यदि स्वपोषण का अंग्रेजी की बात करें, आप स्वपोषण की अंग्रेजी की बात करें, तो इसमें क्या लगेंगे, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर देंगे, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ध्यान दीजिएगा, चीज को समझिएगा, क्योंकि यह जीव हो गया आउटोट्रॉफ हेटेरोट्रॉफ स्वपोषण के लिए, आउटोट्रॉफ परपोषण के लिए, हेटेरोट्रॉफ। लेकिन इसको यदि अंग्रेजी में कहें तो बोलेंगे आउटोट्रॉफिक, आईसी लगा देंगे न्यूट्रिशन, इसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए स्वपोषण कुछ की चर्चा करें। स्वपोषण क्या है इसको देखिए। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं आउटोट्रॉफिक, AUTOTROPHIC, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन, आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इसमें जो आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कौन करेगा, तो जो जीव करेगा उसको बोलेंगे आउटोट्रॉफ, जो जीव करेगा उसको बोलेंगे आउटोट्रॉफ। तो लिखेंगे कि वैसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वैसा विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषण। बहुत ही आसान हम बता रहे हैं आपको, स्वपोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसी विधि, वैसा को ऐसी कर दीजिए, वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाता है। तो स्वाभाविक है जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा है उसको स्वपोषी बोलेंगे, तथा वह जीव स्वपोषी कहलाता है। इसी को आउटोट्रॉफ बोले थे। यहां आउटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और इसको करने वाला जो जीव है वह आउटोट्रॉफ है। क्या कहा, वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं संश्लेषित करते हैं, या यूं कहें दूसरा परिभाषा कि वैसा विधि जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषण कहलाता है। और इस विधि को पालन करने वाला या वैसा जीव, चाहे वह जीव, स्वपोषी कहलाता है। जैसे जैसे समस्त हरे पेड़ पौधे, समस्त हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे लिखा, कारण क्योंकि वही पौधा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाएगा जिसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, हरा वर्णक जिसको बोलते हैं। तो सबसे बड़ा शर्त क्या है कि आपका जो भी पौधा आपका भोजन स्वयं बना रहा है उसमें क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट का होना आवश्यक है, क्लोरोफिल वर्णक का होना आवश्यक है। या इसीलिए लिखा हरे पेड़ पौधे, यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उसके अलावा जितने भी जीव हैं, आदमी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, या जो भी जीव है उच्च वर्गीय से लेकर निम्न वर्गीय तक, यह सब क्या करते हैं, पर पोषण की विधि को अपनाते हैं, ये परपोषी कहलाते हैं।
ये पर पोषण की विधि को अपनाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आइए पर पोषण को समझें। पर पोषण इसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, HETEROTROPHIC, हेटेरोट्रॉफिक NUTRITION, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या कहेंगे तो लिखेंगे वैसी विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं करके दूसरे जीव की जगह क्या लिखेंगे? हरे पेड़ पौधे। दूसरे जीव में कौन आएगा? हरे पेड़ पौधे। क्या लिखा? वैसी विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित नहीं करके दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। पर पोषण, थोड़ा सा एक बार लैंग्वेज मिला लेते हैं। वैसी विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन संश्लेषित ना कर दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, पर पोषण कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, वैसी विधि लिखिए इसलिए पर पोषण कहलाता है। तथा वे जीव, वैसे जीव पर पोषी लाते हैं, इसी को बोले थे हेटेरोट्रॉफ। याद कीजिए, पर पोषण जहां लिखे हैं वहां पे लिखे थे हेटेरोट्रॉफ, फिर बाद में उसको बताया कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। कारण वही था। कहीं कहीं कंफ्यूज होते हैं लोग, तो उस कंफ्यूजन को यहां दूर कर लीजिए आप। तो इसमें वैसे तथा वैसे जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। जैसे में हो गया आपका, जैसे में हो गया। अब कुत्ता बिल्ली कितना लिखे? कुत्ता बिल्ली कितना लिखे? तो क्या लिख देंगे? हरे पौधे पेड़ पौधे को छोड़कर समस्त जीव। जैसे लिख दिए हरे पेड़ पौधों को छोड़कर समस्त जीव। समस्त जीव क्या है? यही है परपोषी। यही क्या है? परपोषी। यहाँ एड्रेस कीजिए, इसको एड्रेस कीजिए। यही है क्या है? परपोषी। यानी हरे पेड़ पौधे को छोड़कर जितने भी जीव हैं वह परपोषी हैं। कुत्ता बिल्ली आदमी बंदर, चाहे छोटा से छोटा जीव है, सभी क्या है? परपोषी है। क्योंकि इनमें क्षमता नहीं है कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करे, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। सब एक ही है। ध्यान दीजिएगा, पेड़ पौधा को छोड़कर दूसरे किसी में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, इसलिए वह क्या है? परपोषी है। सभी हरी पेड़ पौधे में आपका क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है या क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसलिए वह स्वपोषी है। अब इसमें परपोषण में कितने प्रकार हैं, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप लगातार देखते रहिए और बने रहिए चैनल पे। यदि आप नए हैं तो वीडियो को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़िए। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ से जो बताया है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन, अभी को क्या बोले, यह वीडियो 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और पूछेगा कि पोषण क्या है, उसकी विधियों को समझा दें। स्वपोषण और परपोषण में अंतर स्पष्ट करें। तो दोनों चीजें यहां से आप कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछेगा बना सकते हैं। पूरे मन से जुड़िए और प्रयास कीजिए एक कदम सफलता की ओर।